चैनल राइटर मीनाना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरी रोबरी, इसका वीडियो नंबर ये 2 है और स्क्रिप्ट का सीन नंबर भी 2 है। ये जो सीन है ये है मोन्ताज के बारे में बता चुका हूँ कि इसमें कोई डायलॉग नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें होंगी। वक्त दिन का सुबह का है, मकाम आयशा खातून का घर है, किरदार शगुफ्ता और आयशा। ये मोन्ताज सीन है, इसमें सिर्फ म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा है, मुख्तलिफ सीन शामिल हैं, कोई डायलॉग नहीं है। शगुफ्ता और आयशा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही हैं, फिर घर की सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े समेटना वगैरह। फिर शगुफ्ता कपड़े इस्त्री कर रही है, बर्तन धोए जा रहे हैं, मुख्तलिफ कामों का मुख्तलिफ सीन है। फिर ये दोनों तैयार होकर बाजार के लिए बाहर निकलती हैं और यहाँ म्यूजिक चलेगा और ये सीन कट हो जाएगा। इसके बाद सीन नंबर 3 है। वक्त दिन दोपहर का है, मकाम आयशा खातून का घर है, किरदार आयशा खातून और शगुफ्ता इसमें सीन में शामिल है। आयशा और शगुफ्ता ड्राइंग रूम में आती हैं, इन दोनों के हाथों में शॉपिंग बैग्स काफ़ी तादाद में मौजूद है। यानी पिछले सीन में था कि वो बाहर निकल रही हैं, इस सीन में कि वो शॉपिंग बैग वगैरह लेकर आई, इसका मतलब है वो शॉपिंग करके घर में आ चुकी हैं। तमाम शॉपिंग बैग्स जो है सेंटर टेबल पर रखकर दोनों निढाल सी सोफे पर ढेर हो जाती है। सोफों पर आयशा खातून शगुफ्ता को देखकर कहती है, आवाज़ में थकान सी है। आयशा कहती है, शगुफ्ता बेटा एक गिलास पानी तो पिला दो, मुझसे तो हिला नहीं जाता। शगुफ्ता भी थकी थकी सी है, मगर अपनी अम्मी की हालत देखकर फौरन किचन की तरफ जाती है। वहाँ से 2 गिलास पानी लेकर आती है, एक गिलास आयशा को देती है, दूसरा गिलास लेकर खुद भी बैठकर पीने लगती है। पानी पीकर आयशा खातून की जान में जान आती है। कुछ वक्फे के बाद दोनों शॉपिंग बैग से सामान निकालती हैं। एक शॉपिंग बैग में अखबार में कुछ लिपटा हुआ है। शगुफ्ता अखबार खोलकर सामान टेबल पर रख कर अखबार पढ़ने लगती है। यहाँ थोड़ा सस्पेंस म्यूजिक चलेगा। आयशा खातून एक नज़र शगुफ्ता को देखती है, जिसके चेहरे पर अखबार पढ़ते हुए एक रंग आ रहा है और एक जा रहा है, यानी वो खौफजदा हो रही है थोड़ा सा। आयशा चौंक कर पूछती है, आयशा पूछती क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा जा रहा है? शगुफ्ता तशवीशज़दा लहजे में कहती है, अम्मी बड़ी खौफनाक खबर है। आयशा मजीद चौंक कर क्या खबर है? थोड़ा वो भी घबरा जाती है, कैसी क्या खबर है? तो शगुफ्ता फिक्रमंदी से बताती है, शहर में अजीब किस्म की डकैती की वारदातें अचानक बढ़ गई हैं। जिन घरों में शादियां हो रही हैं, इन घरों में अचानक रात के वक्त जो जहेज का सामान होता है उसे न सिर्फ लूट दिया जाता है, बल्कि उन घर वालों को कत्ल भी कर दिया जाता है। आयशा की आंखों में खौफ सा जाता है। ये क्या हो रहा है? शगुफ्ता मजीद बताती है, और ये सब सिर्फ लड़की वालों के घरों पर ही हो रहा है। आयशा, ये तो बड़ी बुरी खबर है। अगले महीने तुम्हारी शादी हो रही है और हम भी रोजाना थोड़ा थोड़ा सामान खरीद कर ला रहे हैं। हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं है। शगुफ्ता, अम्मी ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आयशा घबराहट से, तुमने दरवाज़ा तो ठीक बंद किया है? शगुफ्ता, हाँ मैंने अंदर से लॉक भी लगा दिया है। सस्पेंस म्यूजिक या बैकग्राउंड में बजेगा इनकी गुफ्तगू के साथ ही। आयशा कहती, मैं तुम्हारे चचा और मामू से बात करती हूँ। ये कहकर आयशा मोबाइल निकाल कर किसी से बात कर रही है और यहाँ एकदम से सस्पेंस म्यूजिक चलेगा और सस्पेंस म्यूजिक के साथ ही ये सीन यहाँ पे कट हो जाएगा। यह हमारी वीडियो का वक्त भी मुकम्मल हो गया। तो अगली वीडियो में हम सीन नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए कुछ इंतज़ार कर लीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।